जय साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। आपको पता है कि 8 मार्च को जो है केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसका नाम है सॉल्यूशन एंड विलेन। विलेन के महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वही चीज मैं कराने जा रहा हूँ। आइए देर न करते हुए चीजों को समझते हैं। तो आइए से यहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल जो है कि नॉर्मलता, मूलरता और उसके बाद मोट प्रभाव पर आधारित है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को देखें कैसे बोर्ड परीक्षा में आते हैं और कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बनाने का तरीका भी सीखते हैं। और ये एक बार जरूर देख के जाइएगा, आप अपने दोस्तों का शेयर भी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक विलेन, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते भी है। तो आइए हम समझते हैं। अब यहाँ देखिएगा NaOH का भार दिया है, ये समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है NaOH का भार यानी W कितना दिया है, 40 ग्राम। उसके बाद में कह रहा है अब NaOH का हम जो है कि अणुभार भी निकाल लें। तो NaOH का अणुभार कितना है। और ये अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ देखिएगा आपका जो है कि Na का होता है अणुभार 23 और O का होता है 16, H का होता है 1, जोड़ेंगे टोटल तो आएगा कितना, 40। कितना आएगा बच्चों, 40। तो यहाँ आएगा 40 ग्राम प्रति। ठीक है। उसके बाद देखिए कहा है 500 ml जल, तो विलेन का आयतन दिया है। आयतन 500 ml है। अब निकालना है क्या, क्या है, 2 चीज निकालना है। एक मोलरता निकालना है और एक जो है नॉर्मलता। तो पहले करा मोलरता, मोलरता कैपिटल M बराबर ये बताना है। फिर उसके बाद नॉर्मलता बताना, ये निकाल। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है आपका मोलरता का, तो मोलरता कैपिटल M बराबर होता है भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे आयतन। ठीक। अब देखिए यहाँ पे भार कितना है, 40 ग्राम, और यहाँ अणुभार कितना है, वो भी 40 ग्राम, और आयतन कितना दिया है, 500 ml। काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 40 से 60 कट जाएगा। वैल्यू कितना आया, 2। और 2 जो होगा ये होगा मोल प्रति लीटर। अब आइए नॉर्मल पे। तो नॉर्मलता n बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार इंटू 1000 इंटू आयतन। अब देखिए इसमें एक चीज निकालना है, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार भार निकालेंगे, कितना होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है भार बटे ना, यहाँ होता है अणु भार बटे अणु भार बटे, यहाँ होगा अम्लीय। ध्यान दें, यहाँ अणुभार NaOH का है 40। अच्छा रखता है अम्लीयता कैसे निकलती है वो भी देख लें आप। देखिए अम्लीयता निकालने, जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जब इसको तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस में और OH किसमें होगा, आयन टू ये है। तो ये OH का जितना मात्रा होगा आयन में, जैसे यहाँ एक आयन है माइनस आयन, 2 होगा 3 होगा, जितनी मात्रा होगी वही उसकी कहा अम्लीयता होगी। तो यानी एक यहाँ इसके ऊपर एक माइनस है, एक से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, सॉरी एक से डिवाइड करेंगे। जब एक से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। तो तुल्यांकी भार हमारा जो आया वो कितना आया, 40। तुल्यांकी भार हमारा कितना आया, ये 40 ही आया। ठीक, भाग करेंगे कितना आएगा, 40। अब इसके लिए तो बे निश्चित, ठीक है चलिए। तब देखिए इस फार्मूला पे रखिए, फार्मूला पे तो नॉर्मलता बराबर, देखिए फार्मूला है, ठीक, नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या है, यहाँ भार कितना है, हमका भार पहले से कितना दिया है, हमका 40 का, ठीक, 1000। तुल्यांकी भार कितना निकालें आपके सामने, 40, और ये कितना है आयतन, 5, 2 बार में 40 ट्राई कर जाएगा। नॉर्मलता भी कितना आ गया, 2 ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, हमें लगता है ये सारी चीज आपको समझ में आएगा। एक आंसर यहाँ पे मिला आपको और एक आंसर आपको यहाँ, तो एक क्वेश्चन में 2। कितनी बात समझ में आ गई, आप इतना नोट करें अच्छे से, ठीक है ना। हमें लगता है हर एक पॉइंट आपको समझ में आया। ये फार्मूला आप याद रखें, मैंने फार्मूला का एक क्लास ही लिया है, वहां पे जाके इसको एक बार देख लें जरूर ना, एक वीडियो हमने डाला है, अच्छे से जाके देख लीजिए। ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको सवाल इतना आसान हो जाएगा। आप दोनों आप देखिए प्रियंकी भार निकालने में सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। आप इतना नोट करें, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अब दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, तो करा विलयन की मोलरता क्या होगी। इसमें दिया Na का मान इतना दिया है, Cl का मान इतना दिया है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं अच्छे से। देखिए दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे NaCl का, NaCl का जो भार है, NaCl का भार W बराबर कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया। अब यहाँ लेंगे NaCl का अणु भार, m बराबर कितना होगा। आप इसको हल करेंगे, देखिए NaCl का निकालेंगे। आप मैं बता दूं, क्या Na का आपका दिया है कितना, Na का दिया है 23 और Cl का होता है 35.5। जब इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 58 दशमलव, ठीक, 58.5 आएगा। ये होगा ग्राम प्रति मोल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या किया है, आयतन दिया है, तो यहाँ लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, ये 2 ml। तो हमें निकालना क्या है, मोलरता, हमें मोलरता, ठीक। तो हम फार्मूला जानते हैं अच्छा, देखिए फार्मूला क्या है, तो मोलरता बराबर, मोलरता कैपिटल M बराबर होता है भार बटे अणु भार इंटू 1000 बटे क्या होगा, आयतन। अब इसमें मान यहाँ रखें, तो यहाँ देखिए M बराबर हो जाएगा, वैल्यू यहाँ रखेंगे, W का मान कितना दिया है, 5.85 इंटू 1000, और नीचे कितना दिया है, 58.5। उसके बाद आयतन कितना होगा, 5 बार में कट जाएगा। ये आप देखेंगे तो ये देखिएगा इसका 10 गुना है, 5.85 का 10 गुना कितना है, 58.5। ये कितना हो जाएगा, 10 कट जाएगा, 5 कम 5, यहाँ हो जाएगा 2, यानी जो
नॉर्मलता निकला 1/2 या 0.5। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। समझ आ गया? देखिए है क्वेश्चन बड़े आसान, केवल आप फार्मूला, ये फार्मूला आप जा करके मैंने यहाँ करवाया हूँ, ये फार्मूला आप जाके नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन आपको आसान नहीं होंगे, याद रखिएगा। आप इतना नोट करें, मैं आगे और बताता हूँ, ठीक है? इतना आप नोट। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आइए इसको देखो अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घुला गया है, ठीक? तो इसकी क्या कर रहा है, मोललता की गणना कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्वेश्चन है बड़े आसान। अब देखिए कह रहा है, यहाँ पहले दिया है सोडियम क्लोराइड का भार, तो NaCl का भार, NaCl का भार W बराबर कितना दिया है, 11.7 ग्राम। तो NaCl का अणु भार यदि हम निकालें, M बराबर कितना दिया है, ये आपका दिया है, आएगा हल करी पे आएगा, अभी निकाले हैं 58.5 ग्राम प्रति मोल। अब इसको हल कर लीजिएगा, कैसे हल होगा मैंने बताया है, यहाँ पे देखिएगा Na का मान आपको दिया है कितना होता है 30, और Cl का मान आपको 35.5, इन जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त, उसके बाद कह रहा विलेन का आयतन, विलेन का आयतन भी बराबर कितना दिया है, 500 ml। तो कह रहा है कि मोललता ज्ञात कीजिए, तो मोललता ज्ञात करना है, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, मोललता। तो आप फार्मूला जानते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है, ठीक? मोललता, मोललता बराबर मोललता स्मॉल m बराबर, ठीक, स्मॉल m बराबर कितना होता है, भार बटे अणु भार, यहाँ इंटू 1000, यहाँ का होगा आयतन, सॉरी यहाँ मोललता है तो यहाँ भार क्या होगा केजी, ठीक? ये फार्मूला। तो यहाँ देखिएगा, और इसमें जो है कि आपका एक चीज दिया है, ठीक? अब हो जाएगा इसमें 500 ml। अब देखिए यहाँ 500 ml ये मोललता ज्ञात करना है, तो यहाँ 500 ml न होकर के, याद रखिएगा, यहाँ 500 ml न होके ये 500 ग्राम होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा अच्छे से। यहाँ 500 ग्राम कर दीजिए, क्वेश्चन में ये 500 ग्राम, तो यहाँ ml लिख के यहाँ ग्राम कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब देखो मोललता बराबर, ये स्मॉल m बराबर होता है भार बटे अणु भार, 1 इंटू 1000 बटे क्या होगा, ये विलायक का भार। यहाँ हम दो लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे, ठीक? तो यहाँ हो जाएगा विलायक का भार, यहाँ पे क्वेश्चन में है विलायक का भार। विलायक का आयतन लिख सकते हैं, या विलायक का द्रव्यमान लिख सकते हैं, विलायक का विलायक का द्रव्यमान, कैपिटल W, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था लिखने में हमें। तो देखिए NaCl का भार इतना दिया है, इसका अणु भार इतना दिया है, विलायक का देखिएगा, विलायक का द्रव्यमान W बराबर कितना है, 500 ग्राम है। तब मोललता क्या होगी, तो आइए इसको समझाते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। तो देखिए मोललता निकालने के लिए, याद रखेंगे, मोललता निकालने के लिए क्या होगा, देखिए फार्मूला आपको पता है, भार इंटू 1000 बटे नीचे क्या होगा, अणु भार इंटू का होगा विलायक का भार। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हम कहा m बराबर, अब यहाँ एक चीज, W का मान कितना दिया यहाँ पे 11.7, यहाँ 1, और m, ये देखिए m डैश का मान कितना दिया है, ये दिया है 58.8,
इंटू भार कितना दिया है 500 ग्राम। अब देखिएगा ये आप करेंगे तो 11×25 = 55, ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए 11×25 = 55, ये 5 बार में है, 11×25 = 55, 5×7 = 35, यानी ये जो है 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। जो m की वैल्यू आएगा वो आएगा 2/5, और दशमलव लगा के यहाँ 20, 5 चौक का 20, कितना है, इसका हो जाएगा मोल प्रति केजी। समझ में आया? हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई। ऐसे देखिए केवल आप फार्मूला यदि याद करेंगे, केवल आपको फार्मूला याद रखेगा तो आप आराम से लगा देंगे। मोललता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान केजी। याद रखिएगा ग्राम है तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 में समझ में आ गया। आप इतना आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखिए समझिए क्वेश्चन पॉइंट 4 कर रहा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घुला गया, तो विलयन का कार्य ज्ञात करना है, मोलरता क्या, मोलरता क्या। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन, अब यहाँ पहले देखिएगा NaBr का भार, यहाँ लिखेंगे NaBr का भार W बराबर NaBr का भार W बराबर कितना होता है, ये 20.6 ग्राम NaBr का अणुभार। यहाँ कितना है NaBr का अणुभार कितना आएगा, तो NaBr का अणुभार यदि निकालते हैं आप तो देखिए इसका अणुभार कितना, कैसे निकालेंगे। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, Na का अणुभार होता है 30 और Br का अणुभार होता है 80 फिल्म से। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 103 ग्राम प्रति मोल है, ग्राम प्रति मोल। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर कितना दिया है 500 ml। ठीक है 500 ml दिया है, तो देखो 500 ml दिया है, तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें करा विलयन की मोललता, मोलरता क्या हो, कैपिटल M की वैल्यू क्या हो। तो देखिए मोल कैपिटल M बराबर, देखिए फार्मूला होता है भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो आप यहाँ देखेंगे भार की वैल्यू कितनी है 20.6, यहाँ हो जाएगा 1000, और नीचे M का मान कितना है 103, और उसके बाद में V का मान कितना है 2000। अब देखिए ऊपर नीचे भी हम 10 का गुणा भी कर, ऊपर नीचे भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगले वाले में देखिए क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए हो जाएगा 10 के मल्टीप्लाई से ये 10 में हट जाएगा, तो हो जाएगा 206, ऊपर 2 बटे नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटू 10, ये 2 बार में। ठीक, और बचा कितना 4, 2 दूनी 4 बटे कितना 10 होगा, यानी अब हम 10 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, ये मोलरता है तो होगा मोल प्रति लीटर का। समझ में आया, इसी बात में लगता है आपको समझ में आया। केवल फार्मूला आप तैयार करेंगे वाला, आप सारी चीजें आपका प्रॉब्लम दूर। ठीक है सर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, कर रहा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल और 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल का मूल अंश क्या है, एथिल एल्कोहल। तो आइए ये समझते हैं, पहले हम क्या दिया है, यहाँ भार दिया है, तो पहले भार निकाले पहले, तो यहाँ लिखेंगे एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH का भार,
यानी एथिल अल्कोहल का भार W कितना हो जाएगा, ये आपका दिया है कितना 92 ग्राम, ठीक, 92 ग्राम। उसके बाद फिर क्या दिया है, जल का, यानी H2O का जो भार है वो W बराबर कितना दिया है H2O का, H2O का भार कितना दिया है 72। अब देखिए एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालने, तो लिखेंगे C2H5OH का अणु भार ना, तो अणु भार निकालेंगे कितना होगा, AM बराबर, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं जोड़ के यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 एकम 5, 24 5 29, 29 16 45 1 46 ये आएगा 46 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद देखेंगे H2O का अणु भार, तो यहाँ देखिए यहाँ होगा कितना होता है कि 18 होता है डायरेक्ट ग्राम प्रति मोल, याद करिए। अब निकालेंगे हम किसका C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो इसमें देखिए भार कितना दिया है, इसका भार दिया है 12, अणु भार कितना दिया है 46, भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 मोल आएगा, कितना आएगा 2 मोल, ठीक। उसके बाद देखिए H2O के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु, भार बटे अणु भार। तो देखिए H2O का भार कितना दिया है 72, अणु भार कितना 18, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 4 ये मोल। अब देखिए यहाँ निकल गया, अब निकालना है हमें किसका, केवल इसका हमें निकालना है क्या, तो यहाँ लिखेंगे C2H5OH का मोल अंश काई बराबर होता है इसका मोलक संख्या, यानी C2H5OH के मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की संख्या प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या। तो यहाँ देखिए काई बराबर कितना हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या कितना आया है 2 और नीचे इसकी मोलों की संख्या कितना है जल का 4 प्लस 2, और दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 6, ऐड करेंगे 1/3 और यहाँ भाग देने पे जो आएगा तो होगा 0 पॉइंट कितना आएगा 33, ठीक है, इतना है एकदम अच्छा। आप देख लीजिए एकदम टॉपिक टू टॉपिक चलिए एकदम आराम से। पहले जो जो दिया है यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल का भार दिया वो नोट कर लिया, जल का भार दिया वो नोट कर लिया, हमने कहा इसका अणुभार हम निकाल सकते हैं, निकाल लिया, जल का अणुभार हमने पहले से पता 18 भी निकाल सकते हैं हम। अब मोलक संख्या निकालने के लिए होता है भार बटे अणुभार, तो ये भार किसका है एथिल अल्कोहल का, अणुभार एथिल अल्कोहल का, भाग देंगे 2 मोल आ जाएगा, और जल का मोलों की संख्या निकालना भार बटे अणुभार, भार दिया है जल का 72, अणुभार दिया 18, भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 मोल। अब देखो ये हमें एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालना है, तो काई बराबर होता है, ये होगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे जल की मोलक संख्या प्लस एथिल अल्कोहल की मोलक संख्या, तो ऊपर देखिएगा 2 और नीचे 4 प्लस 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो इस तरीका है। इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इतना नोट करिए आगे बस। देखो मेरे साथी ये 6वां सवाल बहुत तगड़ा सवाल है,
इसको यदि आप समझ गए तो याद रखना, ऐसे बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पैरा एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% है, 54% जल है। तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल के मोल अंश की गणना करें। देखिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्रिकी बनाएंगे, तभी जाके इस सवाल समझ में आएगा। देखिए, यहाँ देखिएगा कि भारानुसार जो पूरा वेट है, विलयन का जो मिश्रण का यानी मिक्सचर का जो मिक्सचर का मिक्सचर का मिश्र भारानुसार भारानुसार कितना है, हमका 100% है, टोटल 100%। और 100% को यदि हम तोड़ेंगे, याद रखिए तोड़ेंगे इस भारानुसार, तो देखिए क्या होगा। 100% है तो इसमें कह रहा है 54% जल है, तो बचा कितना, 46% क्या हो जाएगा, ये आपका जल है H2O। तो इतना परसेंट क्या हो जाएगा, C2H5OH। ये इतना आपका क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ठीक, 54% जल कर रहा है। तब इसी क्वेश्चन में देखिए, अब ये भारानुसार है तो कोई लिखने में दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे H2O का भार, कितना दिया है कि 54% जो है वो ग्राम में हो जाएगा, पहले से वो भारानुसार दिया था। ठीक, तो परसेंटेज में कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे C2H5OH का भार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। ठीक, अब लेंगे H2O का अणु भार निकाल लें, अणु भार कितना हो जाएगा, H2O का 18 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद C2H5OH का अणु भार कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, ये निकालेंगे तो इसका होता है 46 मोल। इतनी बात हमें लगता है आपको स्पष्ट होगी। अब निकालना है आपको H2O के मोलों की संख्या, तो होता है भार बटे अणु। भार कितना दिया है, H2O का भार कितना है, 54, अणु भार कितना है, 18, भाग देंगे तो आएगा 3। बस C2H5OH के मोलों की संख्या हो जाएगा भार बटे, तो भार कितना है दिया, इसका भार दिया है 46, अणु भार भी कितना है 46, तो हो जाएगा कितना, एक आ जाएगा, एक मिनट काटने पे कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब थोड़ा समझिए, हमें निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल। यहाँ लिखेंगे C2H5OH का मोल अंश, मोल अंश का ही बराबर होता है, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की संख्या प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या। तो यहाँ देखिए जो काई की वैल्यू आएगी, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ऊपर आई है 1 और इसकी वैल्यू आई कितना 3, कितना होगा 4, 1 हो जाएगा, इसका आएगा 4 प्लस इसका 1 हो जाएगा, 1 बटे कितना 5, भागे 0.2, इतना ही। देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है बच्चों,
सारी चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। 24, 29, 16, 46 इस तरीके से भर देंगे तो 0.2 आएगा। ठीक, हमें लगता है सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम, एकदम बेडाउट ऐसे करेंगे तो कहीं गलती नहीं होगा, आप अच्छे से एकदम कर पाएँगे। हमें आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। और ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा और जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि और बच्चों का भला हो पाए। ऐसे ही मैं सारा टॉपिक कवर कर लूँगा, मतलब कल तक कोशिश करूँगा। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए।